अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, बस वो पूरी होने वाली है। और अब आपको पता चल ही जाएगा कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जिनको मुस्कान और लहन के बीच में कुछ रोमांटिक देखना था, तो बस हो जाएगा आज पूरा। और दूसरी बात कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है मुझे इसको बंद करना पड़े। तो दुआ करें वो ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक हुए तो फिर मुझे नया चैनल बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे वहाँ पे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। आई होप आप लोग करोगे सपोर्ट। तो चलें अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैन सहनब अपने हस्बैंड से बहस करने के बाद चुप करके आप सो ही चुका था, क्योंकि उसे पता था मज़ीद कुछ बोला तो अपना ही नुकसान होने वाला था। और उसे रह रह के अपने छोटे भाई पे गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसे बड़ी कोई आग लगी हुई थी। क्या ही ज़रूरत थी उससे इतनी जल्दी अप्पू बनने की। हो तो अप्पू बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका जीना भी हिसाब काट डाला था उसने। और यहाँ पे क्या ही हो रहा था, विंग को जब पता चला था तो वो तो कितना ही ज़्यादा शर्माए जा रहा था। और वांग जी जो कि आप उससे बस आग काट के बहुत ज़्यादा ही खुशी खुशी उसे बताया जा रहा था कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले बेबी के लिए। और विंग जो कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नर्वस ही हो रहा था। हाँ, वो जो 29th की उम्र में आप पहली दफ़ा ही प्रेग्नेंट था, उसे थोड़ा अजीब ही लग रहा था। और उसका हस्बैंड जो कि 18 का होके एक बाप बनने जा रहा था, थोड़ा अजीब था लेकिन अच्छा था। ये भी एक लाइफ का टाइम था, फेज़ था जो कि गुजर ही जाएगा। वो खुशी खुशी अपने घर आ रहे थे। और विंग जो कि बस ऐसे ही साथ झुकाए हुए था, पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ, उसे पता था और कोई करे ना करे, लेकिन नानू तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको वेलकम करेंगे। और वही हुआ था। वांग जी जो के जाते हुए बहुत सारी मिठाई और केक्स भी लेके गया था। और उसने जाते ही जैसे मामा पापा के पास जाके एकदम चीख के बोला था, कॉन्ग्रेट्स, मुझे कॉन्ग्रेट्स बोलें। क्यों, क्या हो गया? हुई की तबीयत खराब है और तुम्हें मुबारकबादें लेने की सोच रही है? अरे मामा पापा, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तबीयत तो बहुत अच्छी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ ना। हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा नया बेबी आने वाला है, आप दादा दादी बनने वाले हो। और नानू, आपने बिल्कुल ठीक बोला था, सबसे पहले मिठाई खाने का हक तो आपका ही है। उसने बस एक मिठाई का पीस लेके तो हम नानू के मुंह में डाल दिया था, और नानू तो सच में कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। ओह माय गॉड, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं आ रहा। फाइनली तुम्हारी सोल्ड वाइफ। और विंग ने अब उनकी तरफ देखा था। आई मीन तुम्हारी क्यूट वाइफ ने हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी। ओह बेटा, आई एम सॉरी सॉरी, बस मेरे मुंह से कुछ निकल ही जाता है। वो आगे पड़े थे और उन्होंने जैसे विंग को आगे काट लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। और मुझे माफ़ करना, मैं बस वैसे ही कभी कभी गुस्से में तुम्हें कुछ कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मैं बस तुम्हारे तो 7 कत्ल भी माफ़ कर दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो तो अब विंग को हाँ किए हुए थे। और विंग जो कि नानू का इतना प्यार मिलने पर पता नहीं क्यों ही शर्मिंदा ही हो रहा था। और फिर नानू ने बस मज़ीद कुछ नहीं किया था, बल्कि उसके फेस पे जैसे खुशी के मारे किसी से देना शुरू कर दी थी। और वांची जो कि एकदम अब अपनी वाइफ को पीछे खींच रहा था। बस बस बहुत हो गया, मुबारक दे ली, ये चूमने चाटने का काम आप मुझ पे ही छोड़ दें, वांग जी ने कहा था। और विंग जो क्या अब उसकी तरफ बस गुस्से से देख रहा था। चुन्नू, क्या बेहूद किया, ये क्या ही बोले जा रहे हो तुम? वो बात शर्माया शर्माया सा बोल रहा था। और नानू ने आप वांग जी के हाथ से दोबारा ही सही विंग को खींच लिया था। बस कोई नहीं, हो गया जो करना था तुमने, बहुत अच्छा तुमने काम कर लिया, बस यहाँ से तुम्हारी ड्यूटी अब ख़त्म होती है। क्या मतलब? उसने दोबारा से विंग को खींचा था। मतलब ये कि अब ये प्रेग्नेंट हो चुका है, तो तुम्हें इससे दूर रहना है और कोई ज़रूरत नहीं है इसके क्लोज होने की। और जब तक हमारा नन्ना बेबी या फिर बेबी गर्ल नहीं आ जाती, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है इसके पास आने की, क्योंकि मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा जंगली हो। मुझे रोज़ पता चल जाता जो तुम करते हो ना, सब पता है मुझे, नानू ने बोला था। और माँ जी तो था ही बेशरम। हाँ, तो जब पता है तो फिर क्यों ही हमारे करने पे रोक टोक लगा रहे हैं? और अगर वो नहीं करता तो ये भी नहीं होता। इधर आए क्यूटी, नानू तो बस ऐसे ही। और मामा पापा बस उन तीनों की बातें सुन के अब खुशी हुए जा रहे थे। और तभी जैसे किसी ने डोर पे नॉक किया था। और वांगजी जो कि आने वाले को देख के एकदम खुशी से जैसे दौड़ के उसे लिपट ही गया था।
मामू आप आ गए। ये वांजी के मामू थे जो कि अमेरिका से ही आए थे, सनी मामू। और वो वांजी को देख के कितना ज़्यादा खुश हो रहे थे। ओह, तो मेरा छोटू सा वांजी कितना ही बड़ा हो गया है। और देखो तो तुमने शादी भी कर ली। हाँ, शादी भी नहीं की सिर्फ, अब तो मैं पापा बनने वाला हूँ। देखे मैंने आपको बिना शादी के नाना भी बना ही दिया है। मानते हैं ना फिर मुझे। वो अपने पास मामू से लिपटे हुए बोल रहा था और उसके मामू पास वैसे ही उसको हक किए हुए थे। हाँ, जब वांजी और लैन छोटे छोटे थे तब भी तो वो गए थे ना। और आप तो कितने साल बाद ही आए थे। सारा कुछ पढ़ पढ़ा के PhD MPhil हर चीज़ तो उन्होंने कर ही ली होगी ना। और वांजी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इतना कुछ जानने में। और अब वो अंदर आए थे और वो अपने पापा से मिले, यानी कि नानू से, और अपनी बहन से और अपने बहनोई से भी। और अब विंग की पारी थी। विंग जो के देख रहा था, हाँ वो सेम उसी की एज के तो थे, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट ही कर रहा था हर कैसे वो उनको पुकारे। और उन्होंने आगे बढ़ के जैसे विंग को भी हक कर लिया था, और कितना ज़्यादा टाइट हक था ना। विंग को अजीब सा ही फील हो रहा था। हाँ, कभी कोई उसके इतना ज़्यादा करीब नहीं गया था सिवाय वांची के, यहाँ पर फैमिली के लोगों के। और ये तो फैमिली थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा ही था इनका टच। ओह! ये ज़रूर मेरा सन-इन-लॉ होगा। वो खुशी-खुशी विंग को देख रहे थे और जैसे वो तो अपनी नज़रों ही नज़रों में विंग के आर-पार ही जा रहे हों। और विंग जो कि फ़ील कर सकता था वो कैसे उसे देख रहे हैं। हेलो, मैं विंग हूँ। हाँ मामू, ये मेरे क्यूटिंग हैं, प्यारे हैं ना, अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, ज़्यादा ही प्यारे हैं। बहुत जल्दी तुमने कर दी और बहुत अच्छा कर लिया। नहीं तो अगर मैं होता तो मैं तुम्हें इनसे शादी करने बिल्कुल नहीं देता। क्यों? क्यों नहीं करने देते? वांगजी एकदम से जैसे हैरान ही हुआ था। अरे, इतने प्यारे इंसान को कोई छोड़ सकता है क्या? मैं तो खुद ही शादी कर लेता इससे। वो खुद ही बोल के आप खुद ही हंस रहे थे और वहीं जैसे चुप सा ही खड़ा रह गया। वो ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो यंग थे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो उनके मुंह में आएगा बोले जाएंगे। और बाकी साहब भी तो उनके मजाक के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन विंग से तो हंसा ही नहीं गया। उसे बस बहुत बुरा ही लग रहा था। और फिर मामू जो आप विंग को कॉन्ग्रेट्स बोल रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत फास्ट जा रहे हो तुम लोग, है ना? बहुत अच्छा किया तुमने, जल्दी से प्रेग्नेंट हो गए। हाँ, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, फिर आराम से लाइफ एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ प्यार करना और मेरे इस चुन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार देना, पर मज़ीद बच्चे नहीं देना। वो आप करीब होके बोले थे और विंग जो एकदम सटपटा के पीछे ही हट गया था। उसे इस आदमी से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या ही बोले। वो नानू के बेटे थे और भांजी के मामू और मामा के भाई, वो क्यों ही उनके खिलाफ बुरा बोलेगा। और अभी अभी तो साहब इतने ज़्यादा खुश थे और विंग का इतना ख्याल कर रहे थे, उसे प्यार दे रहे थे, और वो अभी कुछ भी बोल के किसी का मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। वो शान और लैनज़ैन भी बस वैसे ही थे। हाँ, वो थोड़ा कम ही लड़ते थे। और विंग की प्रेगनेंसी वाली बात को तो अब एक हफ्ता गुजर ही चुका था, और आज वो शियान जल्दी घर आ गया था और उसने लैनज़ैन के लिए कुछ लाया भी था। ये क्या है? वो एकदम जैसे खुश होके देख रहा था। वो पहली बार था जब वो उसके लिए कुछ खरीद के ही लाया था। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, देख लो तुम्हारे साइज़ का है या नहीं। वैसे मुझे लगा ये तुम्हें फिट होगा। क्या है ये? ये सूट है। अच्छा है ना? और आप जैन उसे खोल के देख रहा था और उससे वो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उसका फेवरेट कलर था ब्लू, और वो बस देख रहा था। हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छा है और ये तो मेरे साइज़ का भी लग रहा है। थैंक यू सो मच। वो एकदम जैसे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो शान अब उससे मज़ीद कुछ ऑर्डर ही देने वाला था। ये बस पहनने के लिए है तुम्हारे लिए, और आज शाम को रेडी रहना। क्यों? क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? हाँ, हमें जाना है। वो ब्रिगेडियर साहब है ना? ब्रिगेडियर साहब? हाँ हाँ, वही, वो जिनके बच्चे तुम्हारे दोस्त हैं, शीना मीना के पापा। हाँ हाँ, वही। क्या हुआ उनके? हाँ, वो अपने घर में पार्टी दे रहे हैं, वहाँ पे सब आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं और उनकी फैमिलीज भी इनवाइटेड हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ, तो तुम चलोगे ना? मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? वहाँ पे तो सब खड़ूस खड़ूस और बूढ़े बूढ़े लोग होंगे और यहाँ फिर आंटीज।
अरे नहीं, वहाँ पे सारे बूढ़े लोग थोड़ी होंगे, वहाँ पे जवान लोग भी होंगे, मेरे जैसे। हाँ, आप कौन-सा जवान हो? उसने बस मुँह में बड़बड़ाया था और ऊशियान ने कुछ समझा नहीं। क्या बोला तुमने? मैंने बोला ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँगा। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। और आंटी ने लंच बना दिया क्या? हाँ, आंटी ने लंच बना दिया है और वो बाहर बस पौधों को पानी दे रही हैं, मैं ले आऊँ? हाँ, ले आओ। और अब वो लंच खा रहे थे और फिर ज़ैन जो शाम के लिए थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा-सा नर्वस ही था। पता नहीं वो इतने सारे बड़े-बड़े लोगों के बीच में क्या ही करेगा, क्या ही बोलेगा और आर्मी वालों की पार्टी भी कौन-सी अच्छी पार्टी होती होगी, कौन-सा वहाँ पे कोई हल्ला-गुल्ला कोई कुछ होगा, कुछ भी तो नहीं होना था ना। जैसे खड़ूस ये खुद होते हैं वैसे ही इनकी पार्टीज़ भी होंगी, लेकिन क्या कर सकते थे। अब हस्बैंड ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। वो अब जल्दी-जल्दी काम समेट रहा था और फिर वो जाने के लिए रेडी हो भी चुका था और वो शान उसे देख रहा था जो कि सच में अच्छा ही लग रहा था। ये बिल्कुल तुम पे फिट है, ऐसे जैसे तुम्हारे लिए बना हो। हाँ, आप लेके आए हैं तो फिट ही होगा ना। उसने उसे मक्खन ही लगाया था जो कि लग भी गया था। हाँ, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जानते हो जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा ये तो जैसे तुम्हारे लिए ही है, इसलिए मैं इसको ले आया। और थैंक गॉड तुम्हें अच्छा लगा, नहीं तो मुझे लगा शायद तुम इसमें कीड़े ही निकाल दोगे। हाँ, कीड़े होंगे तो निकालूंगा ना, जब नहीं है तो क्यों ही निकालूंगा। मैं क्या इतना पागल हूँ जो कि फजूल में लड़ता झगड़ता रहूँ? क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ? हाँ, और वो शान ने नाम में सर हिला दिया। फिलहाल वो इससे कोई भी बहस नहीं करना चाहता था और वो अब जाने के लिए तैयार थे और आंटी अंकल को उन्होंने घर भेज ही दिया था। और वो पता नहीं कब ही वापस आएंगे तो वो क्यों उनके इंतज़ार में बैठे रहें, इसलिए वो जाएं और आराम करें। और वो अब लॉक लगा के जा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था घर, इसलिए वो बस पैदल ही जा रहे थे और रास्ते में बहुत ज़्यादा ही ठंड थी और फिर लहन सहन ने जैसे उस यान को एकदम से उसके बाजू से पकड़ ही लिया था। वो उसके साथ ही चिपके जा रहा था। क्या है, सर्दी लग रही है क्या? हाँ, बहुत ठंड है। अच्छा, ये कोट ले लो। उसने अपना कोट उतारा था और वो उसे पहनाने वाला था। अरे नहीं, जब मुझे सर्दी लग रही है तो क्या आपको नहीं लग रही होगी? हम मैनेज कर लेंगे, हम ऐसे साथ साथ चलेंगे ना। जैसे मिलके सोते हैं वैसे क्या मिलके चल नहीं सकते हम? उसने बोला था। वो शियान को न जाने क्यों आज उसकी हर बात अच्छी लग रही थी और सही लग रही थी। पता नहीं क्या ही था, या आज वो इतना अच्छा खुद बना हुआ था। कोई बात तो थी जो कि वो समझ नहीं पा रहा था। और 10 मिनट चलने के बाद वो पहुंच ही चुके थे और जैसा कि हमारे लहन-सहन ने सोचा था वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो एकदम लाइवली और बहुत मज़े वाली पार्टी थी जहाँ पे डांस भी कर रहे थे लोग और वहाँ पे कोई बूढ़े लोग नहीं थे। हाँ, थे लेकिन वो साइड पे बैठे हुए थे और वहाँ पर उसे शीना-मीना भी मिल गए थे, वो भी तो थे और जॉन भी। और वो तो जैसे उनके साथ जाके एकदम से खड़े ही हो गया और वो सब आप बातें करने में बिज़ी हो गए और शियान को कहाँ ही जाना था। वो भी अपने मेजर दोस्तों के साथ साइड भी चला गया था और वो बस टेबल पे बैठ के अब ड्रिंक ही कर रहे थे। हाँ, आज पार्टी थी तो कर सकते हैं ना। और ज़ैन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जो कि बस आपस में बातें कर रहे थे और फिर उसने ऊशियान की तरफ देखा, जो बार-बार बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। अरे देखो तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम पे जासूसी की नज़र रख रहा है? शीना ने पूछा था। नहीं, वो क्यों मेरी जासूसी करेंगे? उन्हें मुझ पे पूरा ट्रस्ट है और उन्हें पता है कि मैं किसी और के साथ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। और तुम ये बार-बार मेरे हस्बैंड के खिलाफ मत बोला करो। वो जैसा भी है, जो भी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन प्लीज़ तुम उनके बारे में कुछ नहीं बोला करो। मैं उनसे लड़ूँ, झगड़ूँ, जो मर्ज़ी करूँ, वो हमारी पर्सनल बात है ना। आई होप यू डोंट माइंड। उसने शीना को बोला था और शीना जो कि अब चुप ही हो गई थी। और ज़ैन से इतनी समझदारी की बात सुन के तो जैसे जॉन एकदम खुश ही हो गया था। अरे वाह, तुम तो कितने ज़्यादा समझदारी की बातें कर रहे हो। हाँ, करनी पड़ती है, नहीं तो फिर तुम्हारी बहन तो मेरे घर में आग लगा के ही रहेगी। अरे मुझे क्या ज़रूरत है आग लगाने की? हाँ, आग लगा दोगी तुम, क्या पता वहाँ पे हाथ भी सेकने आ जाओ। उसने बस लाइट मूड में बात की थी और फिर वो सब हंसने लगे थे और ओशियान जो कि उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, वो कुछ नहीं कर रहा, बस अभी अपने दोस्तों के साथ ही बिज़ी है और फिर
उसके फ्रेंड ने जैसे उसके हाथ पे हाथ ही रखा था। वैसे तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। थैंक यू। वैसे तुम्हें मुश्किल तो होता होगा ना उसके साथ एडजस्ट करने में। उसके दोस्त ने बोला था और फिर उसने साफ दिली से सारे हिला दिया था। हाँ ऐसे ही है। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है और हमारे थॉट्स हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी तो नहीं मिलता। और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और कितना ही टाइम चाहिए तुम्हें उशियान? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बस यही कह रहा हूँ, तुम अपनी एज देखो। एक तो मेरी एज को क्या ही हो गया बताओ मुझे। क्या मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ जो सब लोग मुझे एज का ही ताना देते रहते हो? बताओ मुझे कहाँ जाऊँ, मैं मर जाऊँ क्या, किसी कुएं में छलांग लगा दूँ? वो शियान का तो जैसे दिल ही चल गया था। जब देखो हर कोई उसे उसकी एज का याद दिलाता रहता था। अरे क्या हो गया, 29 का होना कौन सा बड़ा अजाब हो गया? हाँ तो वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। देखो, तुम्हें अब तक सेट हो जाना चाहिए और वो इतना यंग है, वो इतना ज़्यादा हैपनिंग है। तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसे तुमसे छीन के ले जाएगा? कोई उसे नहीं छीन सकता, मुझे पता है। मुझे उस पर ट्रस्ट है। वो जो इतना ज़्यादा मिर्चे चबाने वाला लड़का है जो अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देता, तुम्हें क्या ही लगता है किसी और को हाथ भी लगाने देगा खुद को? मुझे उस पर इतना तो ट्रस्ट है, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब वो तुम्हें भी करीब नहीं आने देता क्या? और अब वो शियान ने एकदम से जैसे बोल के अब अपनी जुबान दांतों तले ही दबा ली थी। ये क्या ही बुका रहा था, क्यों ही अपनी बातें बताए जा रहा था। देखो, आई नो कि तुम्हारे बीच में जो भी हो वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। आखिर तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो तभी तो तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी। तुम ऐसे कैसे ही रह सकते हो? वो सेम आंटी वाली बातें कर रहा था और वो शियान जो कि अब जवाब देने का सोच ही चुका था। देखो सॉन्ग मैं तुम्हें बता दूँ, वो मुझसे छोटा है मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे इतनी जल्दी अटैच नहीं होगा। मुझे पसंद नहीं करता था वो शादी से पहले, और अगर वो मेरे साथ रहता है तो मैं उसे और ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता कि वो मेरे साथ रोमांटिक हो या फिर मेरे साथ मेरे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मैं जितना कर सकता हूँ मैं उसके साथ उतनी सख्ती कर सकता हूँ। मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। और वैसे उसकी अपनी लाइफ है, वो अभी स्टूडेंट है और मैं उस पे मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाल सकता। मैं उसके ऊपर एक शादीशुदा ज़िंदगी का बोझ नहीं डालना चाहता। वो इतना ज़्यादा डरपोक है, बात-बात पे डर जाता है। मैं क्यों ही उसकी ज़िंदगी को अज़ाब बना दूँ? मुझे इंतज़ार करना पड़ा, मैं कर लूँगा। मैं वैसे भी तो अकेले रहता था और मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ की। मैं ये चाहता हूँ जब भी खुश हो अपनी मर्ज़ी से मुझे एक्सेप्ट करे और मैं फिर उसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं ज़बरदस्ती उसको खुद पे या खुद को उस पे फ़ोर्स करूँ। और रिश्ता कोई भी हो ज़बरदस्ती से नहीं चलता। क्या ही हो जाएगा? आज मैं उसको ज़बरदस्ती अपना लूँ तो क्या वो कल मुझे दिल से कबूल कर लेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इससे अच्छा नहीं है मैं उसका वेट करूँ। आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। और शादी तो ऐसा ही रिश्ता है ना, जब हम साथ रहते हैं तो हमें पता चल ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है ना। वो बोल रहा था और फिर सॉन्ग जैसे चुप ही हो गया था और सिर्फ उसी ने ये बातें नहीं सुनी थी, कोई और भी था जो कि वो शान की ये सारी बातें सुन चुका था। और वो उसकी वाइफ थी, वो लैनसैन था, जो कि वो शियान को बुलाने ही आया था और उसने साफ सुन ही लिया था। और वो तो जैसे एकदम से अब सोच ही रहा था, हाँ उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, वो उसके लिए सोचता है और वो खुद को कंट्रोल में रखता है, कभी उसके ऊपर खुद को फोर्स नहीं करता। और वो क्या ही कर रहा है? क्या उसका हस्बैंड नहीं चाहता होगा कि उसकी वाइफ उससे प्यार करे, उसके क्लोज हो, उससे रोमांटिक हो? और उसने तो एक दो दफ़ा कोशिश की भी थी और लैन जैन ने कैसे बस एड़ा ही बांध के अपनी जान छुड़ा ली थी। वो तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो इतना छोटा नहीं था कि वो नहीं समझता कि वो उससे रोमियो और जूलियट की बातें क्यों ही कर रहा था। वो क्यों ही बार बार उसके क्लोज आ रहा था।
वो साफ समझता था, लेकिन वो तो उससे डर रहा था ना। तो क्या ऐसे डर डर के ज़िंदगी गुजर जाएगी उसकी? वो सोच रहा था और फिर उसने जैसे फैसला कर ही लिया था। हाँ, उसका हस्बैंड उसका ख्याल करता है। वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो ज़रूर अपने रिश्ते को मौका देगा। और अगर उसे उशियान के साथ ही रहना है और उसी के साथ रहना है, तो वो ज़रूर पहला स्टेप लेगा। उसने सोच लिया था और वो अब जैसे साइड पे चला गया था, दोबारा से अपने दोस्तों के पास। और तभी कोई आया था और वो मिसेस सॉन्ग थी, जो कि मुशियान के दोस्त की वाइफ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड या मुशियान को डांस की ऑफ़र कर रही थी। और मुशियान का दोस्त तो बस चुपचाप अपनी वाइफ को सपोर्ट ही कर रहा था। अरे जाओ जाओ, भाभी है तुम्हारी, डांस कर लो, वो बोल रहा था। और मुशियान जो कि बस अपने दोस्त की तरफ देख रहा था। वो ऐसे कैसे ही अपनी वाइफ को किसी और के साथ डांस करने के लिए राज़ी हो सकता है? नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी भाभी, मैं डांस नहीं कर सकता, और वैसे भी ये कपल डांस है, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। इट्स ओके बुशी, तुम जा सकते हो, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है, सॉन्ग ने बोला था। और तभी लहन भी आ ही गया था और वो शियान की तरफ देखे जा रहा था, जो कि न जाने कौन सी दीदी के साथ या आपी के साथ आप जाने के लिए रेडी हो रहा था। और वो फिर से रुक ही गया था और लहन ने उसका हाथ पकड़ा था। अरे काका, आप और ये आपकी मिसेज एक साथ डांस करें ना, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ डांस करूँगा। चले ना अभी, आप तो बिल्कुल ही बोरिंग होते जा रहे हो, चले डांस करेंगे हम दोनों। और ये कपल डांस है ना, आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, तो चले कंपटीशन हो जाए फिर। और वो उशान का हाथ पकड़ के एकदम से बोल रहा था, और उशान जो कि हैरानी से अब इसकी दीदा के लिए कोई देखे जा रहा था। और उसे यही सही लगा था। हाँ, दूसरे की बीवी के साथ जाने से अच्छा है अपनी बीवी के साथ ही चला जाए। और वहाँ पे तो अब फ्लोर पे पूरा डांस कंपटीशन ही होने वाला था। जैन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्मी वाले इतने ज़्यादा रोमांटिक और ठरकी निकलेंगे। और वहाँ पे अब पेपर डांस ही होने वाला था। हर कपल को अब एक पेपर पे डांस करना था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होके बिल्कुल छोटी स्पेस में चले जाने वाला था। और ये जैन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और वो शियान, जिसको डांस कभी कभी तो शायद वो कर ही लेता था, लेकिन आता तो उतना खास नहीं था, लेकिन अब छोटी वाइफ ने बोला है तो आना तो पड़ेगा। म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका था और सारे कपल अब डांस कर ही रहे थे। और वो पेपर जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होके छोटा ही होता जा रहा था, और साथ में बस कपल्स के नंबर भी छोटे ही होते जा रहे थे। और एंड पे बस दो ही कपल्स तो रह गए थे। वो शियान ने अब जैसे एकदम से लहन को उठा ही लिया था, और अब वो उसे उठा के पास डांस ही किए जा रहा था। और दूसरा कपल जो कि सॉन्ग और उसकी वाइफ थे, वो तो अब साइड भी हो चुके थे। हाँ, उसकी वाइफ ने हील्स जो पहनी थी, जो कि अपने हस्बैंड के पाँव को दबा ही चुकी थी, और अब वो आउट हो चुके थे। और अब बस एक ही कपल बचा था, और वो ये कंपटीशन जीत चुके थे। लेकिन उनको तो होश ही नहीं था, वो तो बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। वो शान, जिसने बस टाइटली लहन सहन को पकड़ के उठा ही रखा था, और वो भी तो जैसे उसके गले में बाजू डाले बस उसी की तरफ देख रहा था। और वो वैसे ही पेपर पे डांस कर रहे थे, और वो बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और लहन सहन ने देखा था उसके हस्बैंड की आंखें कितनी प्यारी हैं, और उसके लिप्स भी, और उसकी पॉइंटेड नोज़, साहब कितना ज़्यादा ही तो अच्छा है ना, कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। हाँ, वो थोड़ा कम गोरा है, उसके जितना गोरा नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और उसके होंठों के नीचे का तिल, वो तो कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो आज जैसे गौर से ही और इतने करीब से ही अपने हस्बैंड को पहली बार ही देख रहा था। और वो शान जो के पास लहन-सहन की तरफ देख रहा था, जो कि बिना छूं-छां किए उसके साथ ऐसे ही चिपका हुआ था, जैसे वो कोई मैग्नेट ही क्यों ना हो। और आप सब बस उनको क्लैप करके, तालियां बजा के एप्रिशिएट कर रहे थे और कांग्रेट्स कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का दिमाग तो कहीं और ही घूम चुका हुआ था। लहन-सहन जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रहा था, और वो शान उसे पकड़कर बस नीचे उतारने वाला था, लेकिन उसने दोबारा से जैसे उसको वहीं पे हाथ कर लिया, जैसे वो तो उतरना चाहता ही नहीं था।
उसने बस हैरान से उशियान के गले में दोबारा से बाजू डाले थे और अपने हाथ को मज़ीद ही टाइटन किया था और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे उसके लिप्स के करीब ही जा रहा था और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। वो सब भूल गया था कि वो कहाँ पे है, कितने लोगों के बीच में है, कौन-कौन उन्हें देख रहा है। उसे बस यही पता था कि वो अपने हस्बैंड के साथ है। वो हस्बैंड जो उसके लिए इतना सोचता है, हाँ, वो उसे जताता नहीं है, बताता नहीं है, बस वो अपने गुस्से और थोड़े से रूड बिहेवियर में सब छुपा के रखता है, लेकिन वो दिल से उसके लिए कितना सोचता है। वो हस्बैंड तो उसका परफेक्ट हस्बैंड है और उसे बस उसके साथ रहना है हमेशा हमेशा के लिए। और अब वो अपने हस्बैंड को बस प्यार ही करना चाहता था, सिर्फ अपने हस्बैंड को। और उसने जैसे बहुत प्यार से अब उशियान के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख ही दिया था और वो तो उसे मूव भी करना शुरू हो गया। और उशियान वो तो इतने लोगों के बीच में उसकी ऐसी बेशर्मी देखकर पहले शॉक ही हुआ था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो सब भूल के उसके साथ ही बिजी हो गया और वो सब तो जैसे आप न जाने क्या ही सोच रहे होंगे, लेकिन उन दोनों को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, किस कारण है तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ है ना, गैर थोड़ी है। और फिर जब ज़्यादा ही तालियों का शोर हो गया था तो फिर उन्हें होश ही आया था और वो एकदम से अलग ही हो गए थे। और जहन जो क्या बस नजरें झुका के साइड ही खड़ा हो गया। अब उसे पक्का पता था कि उसे डांट पड़ने ही वाली है, लेकिन कोई डांट नहीं पड़ी थी और विशान जो क्या मुंह साइड पे किए पास हल्का हल्का मुस्कुरा ही रहा था और वो कितना ज़्यादा ही खुश लग रहा था ना। अरे वाह, हमारा न्यूली वेड कपल तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया। ओहो, कोई इनको बता तो दो ये उनका बेडरूम नहीं है। वो सब बस ऐसे ही बोल रहे थे और फिर वो शियान ने लैनजैन की तरफ देखा था जो कि बस अपने भाई वांगची की तरह ही बेशर्मी से सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के थैंक्स ही बोले जा रहा था। हाँ, बस अंकल और आंटीज़ अब क्या ही करें, आप लोग तो मेरे हस्बैंड को न जाने क्या कुछ ही बोल रहे थे कि ये रोमांटिक नहीं है, ये है, वो है। और फिर मैंने सोचा चले मैं आपको दिखा ही देता हूँ वो कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं। और प्लीज़ कोई भी आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोलेगा और ना ही उन्हें एज के बारे में कोई ताना देगा। समझ गए आप लोग? वैसे मुझसे मिलें, मैं हुई सैनो इनकी वाइफ हूँ। और कोई भी प्लीज़ आप मुझे इनका छोटा भाई या फिर बेटा समझने की गलती मत कीजिएगा। उसने दूर से ही प्रिंसिपल साहिबा को देख के बोला था, हाँ वो भी तो इनवाइटेड थी ना। और फिर वो शियान देख रहा था लैन जहन ने कैसे ही साहब के मुंह बंद करा दिए थे। और बाकी पार्टी बस अच्छे से ही गुजर गई थी, लेकिन उन दोनों ने बाद में एक दूसरे से बात नहीं की। और फिर वो पार्टी से कोई 11 बजे के करीब हम वापस ही आ रहे थे और जैन जो कि अब दोबारा से वैसे चिपके चिपके उसके साथ जा रहा था। हाँ, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिकली जा रहा था और वो चलते चलते बार बार उसके पाँव पे पाँव ही रख देता था। क्या है तुम्हें वाइट स्नेक, क्या ही किए जा रहे हो? चलो अभी तुम्हें मैं घर चल के बताता हूँ, देखो मेरे सारे जूते गंदे कर दिए। आपको अपने जूतों की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं है। तो तुम्हारी परवाह कर तो रहा हूँ, अपना कोट तक तो तुम्हें दे दिया, और क्या करूँ? अब या कपड़े भी उतार दूँ क्या? नहीं, यहाँ पे मत उतारें, घर चल के उतारिएगा ना, यहाँ पे ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वो बोला था और मुशियान ने उसे घूर के ही देखा और वो तो आगे से बस ढीठ लोगों की तरह स्माइल ही करने लग गया था। और वो घर पहुंच चुके थे, उन्होंने स्पेयर की से पास दरवाज़ा खोला था और अब वो अंदर ही आ चुके थे। और वो तो जैसे अब जल्दी जल्दी अपने बिस्तर में जाना चाहते थे, वो कितनी ज़्यादा ही ठंड थी और वो तो जैसे सुन्न ही हो रहे थे इतनी सर्दी में। हाँ, पैदल चल के जो गए थे और आए थे। और वो शियान जो कि अब अपनी टाई की नॉट ढीली कर रहा था, लहन-सहन अचानक से उसके सामने आ गया। मैं कर दूँ? तुम करोगे? हाँ, मैं नहीं कर सकता क्या? और मुझे भी तो करना चाहिए ना, वाइफ हूँ ना। तो वाइफ की इतनी सारी ड्यूटीज़ में ये भी शामिल होता है। और वो आप जैसे उसके सामने खड़ा होकर उसकी टाई की नॉट ही खोल रहा था और फिर उसका कोट भी उतारने में उसे हेल्प की थी। और अब शर्ट की बारी थी और फिर वो उसकी शर्ट के बटन भी आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था और उसने नज़रें नीचे ही रखी थी, वो अपने हस्बैंड की तरफ देख नहीं सकता था। तो वाइफ की क्या यही ड्यूटी होती है कि अपने हस्बैंड के लिए रात को नूडल्स बनाना, अंडे उबालना और कॉफ़ी बनाना?
या फिर घर की सफाइयाँ करना छोटे छोटे कपड़े पहन के। हाँ, ये ड्यूटीज़ होती हैं और क्या होता है। तो और कोई ड्यूटी नहीं होती क्या? और होती होंगी, मुझे तो नहीं पता। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी शर्ट के बटन खोल ही चुका था और फिर उसने जैसे एकदम से वो खोल ही दी थी और ऊशियान जो कि अब डायरेक्टली उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर उसने उसे पकड़ के करीब ही कर लिया था। वाइफ़ की एक और भी ड्यूटी होती है और वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जानते हो क्या? क्या? अपने हस्बैंड के साथ प्यार करना, उसे खुश रखना। हाँ, तो मैं कैसे खुश करूँ? बंदर की तरह नाचूँ क्या? नहीं, बंदर की तरह मत नाचो। बस इंसान का बच्चा बन जाओ और मेरे साथ प्यार करो। प्यार नहीं कर सकता मैं आपसे। मैं नहीं करता आपसे प्यार। और उसने जैसे मुँह ही बनाया था और मुशियान ने उसे दोबारा से खींच लिया था और अब तो वो जैसे सीधा उसके सीने से ही लगा था। हाँ, पहली मुलाकात की पहली टक्कर जैसा ही। छोड़े मुझे, क्या ही कर रहे हैं आप? अच्छा, नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे? वो शान को पता था अब ये बस उसके ड्रामे हैं और वो बस नखरे ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं भी आपको काटूंगा जैसे आपके भाई ने मेरे भाई को काटा था। ओह, मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को काटा नहीं था, उसे मार किया था। और अगर तुम भी वो करना चाहो तो ठीक है, काट लो। ये लो, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। वो जैसे एकदम अपने नीज पे डाउन हो गया था और लैनजैन जो कि अब उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, लैनजैन ऊंचा और होशियार जो कि उससे नीचे ही था और फिर वो जैसे अपने हस्बैंड के इस प्यार भरे अंदाज पे तो जैसे पूरा फिदा ही हो गया था। और उसने तो जैसे एकदम से करीब जाके उसकी नेक में अपना मुंह छिपा लिया था और वो शान अब पूरे तरीके से रेडी था और फिर उसने बहुत ज़ोर से उसे नेक पे बाइट कर भी लिया था। लो, कर दिया। वो उसे मार कर चुका था और अब उसके ब्लड को भी जैसे उसने साफ करना ही शुरू कर दिया था और वो शान के लिए ये सब तो जैसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो अब अपने हस्बैंड को मार करने के बाद उसे छोड़ नहीं रहा था। वो अब उसकी नेक पे जैसे छोटी छोटी किसी सी करना शुरू हो गया था और होशियार जो कि उसके प्यार को फील कर ही रहा था। क्या हो गया आज इसको? ये इतना ज़्यादा पतला पतला क्यों है? लिटिल वाइफ की किसेस जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा जेंटल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वाइल्ड होती जा रही थी, लेकिन हस्बैंड ने ना तो हिलना था ना ही हिला और आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ता था इन छोटी छोटी बाइट से। वो तो बस इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ के इस नए एक्सपीरियंस को। लैन ने उसे किस करते करते तो जैसे नीचे गिरा लिया था और अब वो जैसे उसके ऊपर ही बैठ चुका था, लेकिन उसे होश नहीं थी। वो तो बस आंखें बंद किए अपना काम करने में बिजी था और अपने हस्बैंड को ठंडे फर्श पे लिटाने का भी उसे कोई अफसोस नहीं था। और फिर वो शियान जो कि एकदम से उठा था और उसने उसको वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया था और अब वो उसे लेके बेड पे ही आ चुका था। जो करना है यहाँ पे करो ना, इतनी सर्दी है, मुझे नमूनिया करवाना है क्या? हम्म, वो बोला था और फिर उसने लहन सहन को किस करना शुरू कर दिया था।